इस सप्ताह आपकी सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। अचानक से आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करने वाले। आलस से दूर हो जाएगा और आप घर में टिकेंगे ही नहीं। तो इस हफ्ते आपके धन के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है, जो आपके लिए धन लाभ के जबरदस्त योग बना रहे हैं। पुराने किसी व्यक्ति या पुराने अधूरे काम को अचानक पैसा मिलने के संकेत है। आपके दांपत्य जीवन की बात करें तो इस सप्ताह केतु, सूर्य और बुध की स्थिति आपके दांपत्य जीवन के लिए काफी पॉजिटिव है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, स्वागत है आपका इस हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल में, जहां हम 3 से 9 जून तक के आपके जीवन के हर पहलू की विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। किस्मत की रेखा नाम के इस चैनल पर हम आपके लिए लगभग रोज एक ज्योतिष से संबंधित शानदार वीडियोस लेकर आते हैं, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें उपाय और बहुत सारी जानकारियां मिक्स एंड मैच करके आगे पीछे कहीं भी कुछ भी आपके साथ मैं आज बातचीत करने आया हूं। पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कुछ विशेष उपाय और कुछ विशेष बातें जो आपके बारे में बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। इस सप्ताह आपकी सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। अचानक से आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करने वाले। आलस से दूर हो जाएगा और आप घर में टिकेंगे ही नहीं। हो सकता है कि आप अपनी पुरानी एक्टिविटीज जैसे कि स्विमिंग, योगा, जिम को दोबारा से शुरू कर दें, या फिर कोई नई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लें। राहु की वजह से आपके अंदर एनर्जी का संचार होगा, जिससे आप खुद को चुस्त और दुरुस्त रखेंगे और अधूरी एक्टिविटीज को पूरा करने का मौका भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर इस हफ्ते सेहत के मामले में आप खुद को काफी बेहतर पाएंगे। धन की और आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस हफ्ते आपके धन के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है, जो आपके लिए धन लाभ के जबरदस्त योग बना रहे हैं। पुराने किसी व्यक्ति या पुराने अधूरे काम को अचानक पैसा मिलने के संकेत है। इसके अलावा आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें और उससे भी आपको लाभ हो जाए। यानी इस हफ्ते आपको 2-3 जगहों से हल्का फुल्का लाभ का होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपकी जेब में खुशहाली बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सूर्य और बुध दोनों आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। इसका असर यह होगा कि आप परिवार के साथ समय बिताने का प्लान बना सकते हैं। खासकर माता पिता या भाई बहन के साथ में नदी, पहाड़ या हिल स्टेशन की यात्रा के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आप घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बनाएं या किसी ट्रिप पर जाएं। परिवार के साथ बिताया गया यह समय आपके रिश्ते को मिठास में भर देगा और आपकी समझ को भी बढ़ा देगा। आपके दांपत्य जीवन की बात करें तो इस सप्ताह केतु, सूर्य और बुध की स्थिति आपके दांपत्य जीवन के लिए काफी पॉजिटिव है। आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच रिश्ते में मजबूती और गहराई आने वाली है। कहीं घूमने फिरने या साथ में कोई प्लानिंग करने के योग बन रहे हैं। पार्टनर भी आपके साथ पूरा सहयोग करेगा, चाहे वो ट्रिप की प्लानिंग हो या किसी नई जगह जाने की बात हो। हालांकि आपके पार्टनर को इस सप्ताह एसिडिटी, गैस या बैक पेन, कमर में दर्द जैसी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, उसके सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। करियर की बात करें तो इस सप्ताह आपके करियर के स्वामी मंगल छठे घर में हैं, जो आपके लिए कड़ी मेहनत और फल का संकेत दे रहे हैं। इस हफ्ते आप जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई डील्स क्रैक हो सकती हैं, अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे, अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और करियर के ग्रोथ के नए मौके भी सामने आएंगे। हालांकि बिजली, मशीनरी या किसी टेक्निकल चीज पर खर्चा भी हो सकता है। कर्मचारियों की लापरवाही से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। ऑफिस में छोटे मोटे विवाद या कहासुनी भी संभव है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट और मशीनरी को लेकर सतर्क रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं आपके सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ और दोस्तों के साथ आपके रिश्तों की। इस सप्ताह आपके दोस्त और जान पहचान के लोग आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो या किसी पुराने ग्रुप में दोबारा शामिल होने का मौका मिले। आपको सोशल सर्किल में एक्टिविटी बढ़ने वाली है और आप खुद भी लोगों से मिलने जुलने के लिए उत्साहित रहेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टी या गेट टुगेदर के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे और जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा और स्टूडेंट्स की। तो इस हफ्ते पढ़ाई में आपका मन जरूर लगने वाला है। आप अपने टारगेट्स को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह खासा अच्छा रहने वाला है। गुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। अगर आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है। कुल मिलाकर
शिक्षा के क्षेत्र में कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह प्रगति और सफलता का संकेत दे रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आपके रिश्तों में मिठास और समझदारी बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आगे चलकर अच्छा रिश्ता बन सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह सप्ताह रोमांटिक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, कहीं घूमने फिरने या डिनर डेट का प्लान भी बना सकते हैं। छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है लेकिन प्यार और समझदारी से सब कुछ सुलझ जाएगा। आपकी यात्रा और ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए छोटी या लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। खासकर परिवार या दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन, नदी या पहाड़ की सैर का प्लान बन सकता है। यह यात्रा आपके लिए रिलैक्सेशन और एनर्जी से भरपूर होगी। यात्रा के दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके लिए नए अवसर भी खुल सकते हैं। अगर आप बिजनेस ट्रिप की सोच रहे हैं ना तो वो भी सफल हो सकती है, होगी और आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह के अंत तक आपको सलाह दूंगा कि अपनी सेहत पर ध्यान रखिएगा, खासकर खानपान और रूटीन को लेकर सतर्क रहिएगा। आपके पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ऑफिस में कर्मचारियों के साथ संयम से पेश आइएगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निवेश कीजिएगा और किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील को शुरू करने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले लीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह एक नई ऊर्जा, कुछ चुनौतियां और बहुत सारी संभावनाएं लेकर आया। आपने हाल ही में जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं दी हैं, आई नो दैट, जिनमें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत भी पड़ी है आपको। लेकिन अब आप एक ठोस निर्णय पर पहुंच चुके हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, आप अपने काम और रिश्तों को बिगाड़ोगे नहीं, बल्कि चुपचाप समझदारी से आगे बढ़ोगे। आपकी ये परिपक्वता और धैर्य लोगों को साफ साफ दिखने लगेगा। आप अपनी परिस्थिति को बड़ी ही चालाकी और सूझबूझ से संभाल भी लोगे। यही समय, यदि इस समय की सबसे बड़ी यही डिमांड भी और आप कर भी लोगे, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है जो 2027 तक असर डालेगा। और यह समय आपके लिए कर्मों की परीक्षा का है। अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा और गलतियों की सजा भी मिलेगी। इस सप्ताह शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी वाणी में कटुता या गलत भाषा का प्रयोग ना आ जाए। कभी कभी गुस्से या दबाव में आकर आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। याद रखिएगा, शब्द ही हैं जो पैसा कमवाते हैं और शब्द ही हैं जो रिश्ते और व्यापार दोनों बिगाड़ भी देते हैं। इसलिए इस सप्ताह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए किस्मत का साथ लेकर आया है। कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत तक बिजनेस में जुड़ी कोई बड़ी डील हो सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नए जॉब के ऑफर या प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हुए व्यापार में हैं उनके लिए भी लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन निवेश के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी या किसी विशेषज्ञ से या परिवार के बुजुर्ग की सलाह जरूर ले लीजिएगा। बिना योजना के कोई बड़ा कदम मत उठाइए, तभी आपको लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सा सतर्क रहने का, खासकर हार्ट से जुड़ी, हृदय से संबंधित समस्या या तनाव से बचने की सलाह दी जाती है आपको आज। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मानसिक उलझनें आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन परिवार का सहयोग और माता का आशीर्वाद आपको इस समय विशेष बल भी देगा। रोजमर्रा की एक्सरसाइज और संतुलित दिनचर्या को अपनाइएगा ताकि आप खुद को फिट और एक्टिव रख पाएं। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह विशेषकर पैतृक संपत्ति या जीवन या फिर आपकी कोई जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कोई विवाद हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में उलझने से बचिएगा। और बच्चों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला। उनकी पढ़ाई, शिक्षा, प्रतियोगिता या अन्य गतिविधियों में सफलता के योग है। माता पिता के लिए भी बच्चों की उपलब्धियां खुशी और गर्व का कारण बन सकती हैं। कुंभ राशि के बच्चों की खासियत यही है कि वो पढ़ाई में मेधावी होते हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते और जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। आपकी संतानें आपके बुढ़ापे का सहारा जरूर बनती हैं और उनके कारण आपको जीवन में सुख और संतोष भी मिलता है। रिश्तों की अगर बात करें तो इस सप्ताह आपके इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरे होने वाले हैं। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होने वाले हैं और जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है जो उन्हें प्रेरणा देगा। वैवाहिक जीवन में भी सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंत तक चीजें संभल जाएंगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छा समय है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं आपके मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष की। तो इस सप्ताह आपके दिमाग में कई नए विचार आएंगे और आप खुद को पहले से ज्यादा ओपन और क्रिएटिव महसूस करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि पुराना केस या विवाद सुलझ नहीं रहा, लेकिन अब आप उसमें से निकलने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। आपकी सूझबूझ और शांत स्वभाव आपको हर विवाद से बाहर निकालने में मदद करेगा।
इस समय आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और जो बीत गया उसे भूल जाइए और जब अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में अब आप फोकस करने लग जाइए। अगर आप जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी व्यवसाय में हैं तो इस सप्ताह नए सौदे या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई डील फाइनल हो सकती है। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन कोई भी कागजी कार्रवाई पूरी सतर्कता से कीजिएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अब अपनी कोशिशें और तेज कर दीजिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। हो सकता है कि कोई पुराना संपर्क या मित्र आपकी मदद करे और आपको मनचाही नौकरी दिला दे। इस सप्ताह आपको हर दिशा में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बस आपको खुद भी सकारात्मक रहना होगा और हर मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। अब बात करते हैं उपायों की जो आपके लिए इस सप्ताह बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आपको बार बार परेशानियां आ रही हैं या मन बेचैन रहता है तो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी भी अर्पित कर सकते हैं, राधा रानी की पूजा कर सकते हैं, राधे राधे का स्मरण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। साथ ही अपने गुरु और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए धन और समृद्धि के द्वार खोल सकता है। इस सप्ताह शनि और बुध की स्थिति आपके लिए कुछ खास संकेत दे रही है। शनि आपको कर्म के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहे हैं। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, किसी भी तरह की शॉर्टकट या गलत तरीके से बचिए। बुध आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, जिससे आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आप इन दोनों ग्रहों के उपाय करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। मंत्रों का उच्चारण बहुत शुभ रहता है। शनिदेव के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, बुध देव के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः। जरूर इन उपायों को कीजिएगा। इस सप्ताह आपके जीवन में कई नए अवसर दस्तक देने वाले हैं। अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ बढ़िए, हर चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो भी कठिनाइयां हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। परिवार, करियर, स्वास्थ्य और रिश्ते हर क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। बस अपनी वाणी, विचारों पर नियंत्रण रखिएगा। अपने लक्ष्यों की ओर पूरी लगन से बढ़ते रहिएगा। इस हफ्ते मंगल देवता आपके सप्तम भाव में है, यानी कि रिश्तों के घर में विराजमान है और उनके साथ बैठे हैं केतु देव। अब देखिए, मंगल का यहां होना थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। आपके रिश्ते में चाहे वो पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या कोई करीबी दोस्त हो, थोड़ी बहुत खटपट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं, इसलिए गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं और चीजें थोड़ा टेंशन में चल रही हैं तो इस हफ्ते ब्रेकअप के चांस भी बन सकते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोच समझ लीजिएगा और अगर जरूरत लगे तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लीजिएगा। याद रखिए, समय रहते सही गाइडेंस ले लेने से बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है और बाद में पछतावा नहीं होगा। अब चलते हैं आपके पंचम भाव यानी 5th हाउस की ओर। यहां बुध और गुरु यानी मरकरी और जुपिटर की शानदार युति बनी हुई है। यह समय आपके लिए नए लोगों से मिलने, नए कॉन्ट्रैक्ट्स करने और खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आया है। पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं या प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई चिंता है तो भगवान की रहमत से इस हफ्ते आपके लिए राहत और खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप किसी ट्रीटमेंट या मेडिकल सलाह के लिए सोच रहे हैं ना तो आगे बढ़िए, सितारे आपके साथ हैं। ट्रैवल की बात करें तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप घूमने फिरने का प्लान बना रहे हो या कोई ऑफिस ट्रिप हो या फिर ट्रांसफर या किसी के बदलाव की सोच रहे हो या घर के बदलाव की सोच रहे हो, तो हर तरह की मूवमेंट के लिए समय अच्छा है। बाइंग और सेलिंग, गाड़ी बदलना या घर की शिफ्टिंग, ये सब कामों में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। इस हफ्ता आपके सामने बहुत सी पुरानी बातें या यादें आ सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी को अपना कोई पुराना किस्सा सुना रहे हैं, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रहे हैं। कैसे आपने खुद को बदला, किस तरह आपने मुश्किलों का सामना किया और कैसे आप आज यहां तक पहुंचे। हो सकता है आप किसी से अपने पुराने ट्रैवल का या किसी खास अनुभव का जिक्र करें। ये सब बातें आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही हैं। आपने खुद को काफी बदल लिया है, चाहे वो आपकी सोच हो, आपका वजन हो या आपकी पर्सनैलिटी हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं।
ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत एडवेंचर किया, बहुत मेहनत की और अब थोड़ा रुक कर सांस लेना चाहते हैं। कभी कभी आप अपनी लाइफ की इन कहानियों को दूसरों के साथ शेयर करते हुए प्राउड भी महसूस करेंगे और कभी कभी थोड़ा सा गिल्ट भी आ सकता है कि काश कुछ चीजें और बेहतर हो पाती। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और आपने जो भी सीखा है वो आपको और मजबूत ही बनाएगा। इस हफ्ते फैमिली के साथ भी कुछ इमोशनल बातें हो सकती हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर मन में शिकवा या शिकायत हो, या किसी से माफी मांगने या माफ करने की जरूरत महसूस हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर भी अभी चल रहा है और अचानक से कुछ बदलाव या फैसला लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपकी टोन या बात करने का तरीका भी इस हफ्ते थोड़ा सा बदल जाए, क्योंकि आपके हालात बदल रहे हैं। आपके अंदर छुपे हुए डर और फीलिंग्स की बात करें तो इस हफ्ते कोई ऐसा डर या चिंता आपको परेशान कर सकती है जो आप काफी समय से अपने मन में दबाए हुए थे। लेकिन याद रखना, डर को फेस करना ही उसका असली सॉल्यूशन है, हल है। अपने डर पर काम कीजिए, किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए और खुद को पॉजिटिव रखने की कुछ शुरुआत कर दीजिए। डर से भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका सामना करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं आपकी लव लाइफ पर। इस हफ्ते आपके लिए रोमांस के भी कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कोई आपके दिल की बात समझ सकता है या फिर कोई आपके लिए अपने जज्बात का इजहार कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का मैसेज या प्रपोजल आ सकता है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बात जरूर शेयर कीजिएगा। खुलकर बात कीजिए। प्यार में भरोसा और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बताता हूं, आपके लिए बच्चों से जुड़ी कोई खुशी आ सकती है, चाहे वो उनकी पढ़ाई में सफलता, कोई नई शुरुआत या फिर फैमिली में किसी नन्हे मेहमान के आने की खबर। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोच रहे हैं तो भगवान की तरफ से इस हफ्ते उनके लिए खास प्रोटेक्शन और पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। आप बस पॉजिटिव सोचिए और अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहिए। इस हफ्ते आपके लिए एक और खास सलाह दूंगा। अपने मन में जो भी है, सवाल है, जो भी उलझन है, उसके जवाब के लिए खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो कोई बड़ा फैसला लेना है अगर आपको, या किसी रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो आगे बढ़िए, सितारे आपके साथ। इस हफ्ते का लकी कलर आपको बता दूं, इस बार आपके लिए येलो यानी कि पीला कलर बहुत लकी रहने वाला आपके लिए। कोशिश कीजिए अपने कपड़े, एक्सेसरीज या आसपास की चीजों में पीला रंग शामिल कर लीजिए। यह रंग आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, खुशी और नई उम्मीदें लेकर आएगा। अंत में, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग, खुद का चार्ट दिखाना चाहते हैं, कोई सवाल मन में है, किसी खास सवाल का जवाब चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद हूं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस हफ्ते का राशिफल आपके दिल को कितना छू गया। तो एक्वेरियस साइन वाले मेरे साथियों, कुंभ राशि वालों, अपना खूब ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। एक अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी नई एनर्जी और नए राशिफल के साथ में। जय श्री राम।